एस्थर की स्टोरी, आई होप आप जितने लोग यहां पे हो आपको पता है एस्थर की स्टोरी। कितनी बार पढ़ी है सबने एस्थर की स्टोरी? बहुत बार पढ़ी है एस्थर की स्टोरी। हालेलुया। तो मुझे बैकग्राउंड बताने की जरूरत नहीं। अब यहां पे हामान जिसने एक प्लानिंग करी कि मोर्दके, जिससे वो चिढ़ता था क्योंकि मोर्दके कभी उसका सम्मान नहीं करता था, मोर्दके कभी उसके सामने नहीं झुकता था, कि वो मोर्दके, और मोर्दके जिस जाति को बिलोंग करता है वो यहूदी जाति को बिलोंग करता था, और उस पूरी जाति का वो नाश कर सके। और उसने राजा के मन में ऐसी बात डाली और उसने घूस भी दिया कि एक काम करने के लिए इतने कि कार चांदी मैं परमेश्वर राजा के भवन में दे दूंगा, यानी कि घूस दे करके उसने वो ऑर्डिनेंस लिखवा लिया कि हम मोर्दके और उसकी पूरी जाति को इस एक पर्टिकुलर डे नाश कर दिया जाए। अब मोर्दके यहूदी जाति का था और ये वो यहूदी थे जिनको परमेश्वर ने, जब इन्होंने पाप किया तो उनको परमेश्वर ने इजराइल से उखाड़ करके सीरिया के राजा, बेबीलोन के राजा, उस देश में लेकर के बसाया परमेश्वर ने। और यहां पे एक मोर्दके ऐसा व्यक्ति था जो हामान के सामने नहीं झुकता था, क्योंकि उसका रीजन था, हामान ऐसी जाति का था जिसके सामने कभी भी यहूदी ना झुका था, ना आज तो वो जाति है नहीं, आज भी वो नहीं झुकता। उस जाति के विषय परमेश्वर ने कहा था, मैं इस जाति का नामो निशान खत्म कर दूंगा। तो उस जाति जो तुच्छ थी उनके लिए, उनके सामने वो मोर्दके कभी नहीं झुकता, और ये उसको चिढ़ जाती है बात। अब क्या हुआ कि उसने जाकर के पूरा ऑर्डिनेंस बना दिया, और वो हर एक प्रांत में, बाइबल में एस्थर में ही भारत का जिक्र है, तो वो जो राजा दारा था उसका प्रांत, उसका जो राज्य था भारत तक था। तो जितने उसके अंडर में थे, जितने ज्यूज उसके अंडर में रहते थे, उन सभी प्रांतों में राजा की मोहर को लगा के, स्टैंप को लगा के ऑर्डिनेंस भेज दिया गया, इस पर्टिकुलर डे वाले दिन जितने भी यहूदी तुम्हारे आसपास हैं उन सबको मार दो। अब ये बात उसको पता लगी मोर्दके को। तो जब मोर्दके को ये बात पता लगी तो मोर्दके ने सबसे पहले अपने कपड़े फाड़े और पूरे जो यहूदी कम्युनिटी थी उन्होंने एक काम किया, जो उपवास में चले। जब राजा हिजकिय्याह के पास वो लेटर आया, जब उसके सामने एक डिस्करेजमेंट, एक शेम आया, उसने क्या किया, उसने अपने कपड़े फाड़े, उसने टाट ओढ़ी उपवास में, लेकिन वो गया कहां? परमेश्वर के भवन में। तो सारे यहूदी उपवास में चले गए और उसने रानी एस्थर, जो मोर्दके की भतीजी थी या मोर्दके की मुंह बोली बेटी हुआ करती थी, रिलेशन में थी, उसने उसके पास बुलवा के भेजा कि तेरे लोग सताए जा रहे हैं। तो उसने कहा, मैं राजा के सामने इतने दिन से नहीं बुलाई गई, मैं राजा के सामने नहीं जा सकती, मैं जाऊंगी तो हो सकता है मुझे प्राणदंड दिया जा सके। तो मोर्दके ने एक बात कही, यहूदियों को परमेश्वर तो किसी और तरीके से भी छुड़ा लेगा, यदि तू ना खड़ी हो तो परमेश्वर छुड़ाएगा। उसे यह मालूम था कि ये जो जाति है, यह अब्राहम का वंश है, ये नाश नहीं होगा, इसे परमेश्वर छुड़ाएगा। आप मसीह लोग हो, चाहे जितनी दुख और तकलीफों से गिरे, बाइबल कहती धर्मी जन 7 बार भी गिरता है तो वो उठ के खड़ा ही होता है, उसका नाश नहीं होता। आप धर्मी जन हो, यीशु मसीह के पीछे चलते हो, जितनी तकलीफों से आप गुजर रहे हो, आपका नाश नहीं होगा, आप उठ करके खड़े होगे। हालेलुया। चाहे बीमारी आए, चाहे इन्फ्लेशन आए, चाहे अकाल आए, आप तृप्त किए जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। तो उसने उसके सामने एक कॉपी, आज फोटोकॉपी आजकल हमारे पास आ गया है ना, उस टाइम पे वो लेटर को कॉपी करते थे। तो कॉपी करके उसके पास आया, उसने एग्जैक्टली जो पढ़ा था उसने पढ़ के उस तक पहुंचवाया। उसने कहा कि यदि तू खड़ी ना होगी, परमेश्वर किसी और तरीके से यूज कर लेगा, लेकिन तू और तेरा घराना नाश किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसी दिन के लिए परमेश्वर ने तुझे राजपद दिया हो। अब एस्थर की पोजीशन क्या थी? वो मेन रानी थी वहां की, और वो जो राजा था वो एक मूर्ख राजा था, क्योंकि वो मूर्खतापूर्ण काम पहले कर चुका था। उसकी पहले एक रानी थी, क्वीन वाष्टी, जिसको वो एक मूर्खतापूर्ण वजह से उसने उसको निकाल दिया था, इसीलिए उसको दोबारा शादी करनी पड़ी। वो मूर्ख राजा था, वो सब जानते, ये कुछ भी डिसीजन ले सकता है। तो एस्थर ने कहा ठीक है, नाउ अब जो है, अब यह बात आपको समझनी है कि अब जो ज्यूस के ऊपर जो प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम का निवारण किंग के थ्रू ही होगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर छुड़ा लेगा, नो। वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन, बाइबल में लिखा हुआ। अपने उद्धार के लिए
उद्धार के प्रति काम करते जाओ। यहां पे इंटरवेंशन की जरूरत है, यहां पे जरूरत है कि वो राजा से कोई उनका बात करे और ये जो गलत हो रहा है इसको बताए। यहां पे जरूरत है एक परमेश्वर की फेवर की और मनुष्य के फेवर की। और बाइबल कहती जो परमेश्वर का भय मानता है, विश्वास योग्यता और सच्चाई को अपने गले का हार बनाता है, वो परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह पाएगा। अब एस्थर इस बात को समझ गई कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए खड़ा किया है, अगर मैं बात ना करूंगी तो मैं अपने कॉलिंग को, अपनी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य नहीं ठहरूंगी। अब उसे राजा से बात करनी थी। अब वो मेन रानी थी और बहुत सुंदर स्त्री थी, एस्थर बाइबल में लिखा हुआ है। वो कैजुअल भी ले सकती थी। हो सकता है मॉर्देके जूस कम्युनिटी भी कैजुअल लेते हैं, अरे हम तो अब्राहम के वंश, हमारा क्या होगा, हम तो जाते हैं जी चर्च, हम तो अपनी सिनेगोग जाते हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, तो परमेश्वर की इच्छा होगी तो हो जाएगा। नहीं, इन्होंने बहुत सीरियसली लिया उस चीज को। और उसके बाद एस्थर भी कह सकती थी, अरे वो तो मेरा हस्बैंड ही तो है, देख लेंगे। नहीं, उसने भी इस चीज को बहुत सीरियसली लिया। उसने कहा कि अगर ऐसा एस्थर मैं राजा के पास जाऊंगी तो हो सकता है मुझे प्राणदंड मिले। ऐसा एस्थर अगर मैं जाऊंगी, ऐसा एस्थर की विजडम में जाऊंगी तो मैं शायद बात ना कर पाऊं। तो उसने कहा मैं उपवास करूंगी और तुम मेरे लिए उपवास करो ऐसे टाइम में, ताकि मैं राजा से बात कर सकूं। अब अगर एस्थर के रूप में उसी विजडम में जाती तो वो राजा के सामने खड़ी नहीं हो सकती थी। जब एस्थर ने फास्ट किया, और बाइबल में लिखा है जब 3 दिन पूरे हुए, 5वें में लिखा है तीसरे दिन, एस्थर 5, तीसरे दिन एस्थर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर, ये 3 डेज उसने क्या किया, उसने फास्ट किया, उसने प्रेयर किया। किस लिए? एक छोटी सी बात लग सकती है कि राजा से ही तो बात करनी है, राजा तो मेरा हस्बैंड है, मेरा अपना है, इससे मुझे बात करनी है तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, हो सकता है शाम को आएगा मैं कर लूंगी। नहीं, उसने कहा मुझे फास्टिंग और प्रेयर की जरूरत है, क्योंकि जो मुझे इससे बात करनी है वो मेरे विजडम से नहीं हो सकता। उसके लिए मुझे डिवाइन विजडम की जरूरत है, मुझे उसके लिए स्पिरिचुअल कवरिंग की जरूरत है, और मुझे उसके लिए जरूरत है कि परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे साथ राजा से बात करे। हालेलुया। तो वो उस ग्रेस में, फास्टिंग एंड प्रेयर के बाद जो ग्रेस उसके ऊपर थी, उस ग्रेस में वो राजा के भवन के बाहर जाकर के खड़ी हुई, और राजा ने जैसे ही उसे देखा, राजा का हार्ट चेंज हुआ और राजा प्रसन्न हुआ और उसने उससे बुलवा भेजा। ऐसा भी हो सकता था कि राजा उससे प्रसन्न ना होता तो उसे प्राण दंड दिया जाता कि तू बिन बुलाए क्यों आ गई। उसके खड़े होने में एक ऐसी ग्रेस थी जो उपवास और प्रार्थना से आई। अगर ऐसे टाइम में आपको लगता है परमेश्वर मेरा चरवाहा है, हमारा छुड़ाने वाला, वो तो एक दिन छुड़ा ही लेगा, और आप कैजुअली चलेंगे, दुनिया की चीजों में विश्वास करेंगे, रेदर देन हैविंग फेथ इन गॉड एंड इन हिज वेज। उसका तरीका है कि तुमको उपवास के थ्रू जाओगे, ग्रेस को कैरी करोगे अपनी लाइफ में। मैं सीरियसली बता रहा हूं, जो काम तुम्हारे नॉर्मल प्रेयर्स नहीं कर पाए, वो काम तुम्हारी उपवास की प्रार्थना कर देगी। तुम्हारा वहां खड़े होना उस स्थान में वो लोगों के हार्ट को चेंज कर देगा, क्योंकि वो ग्रेस तुम्हारे ऊपर होगा बिकॉज ऑफ योर फास्टिंग एंड प्रेयर। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसकी हजूरी से ग्रेस में जब वो राजा के सामने खड़ी हुई, उसको आई बिलीव राजा को उसकी सुंदरता जरूर दिखी होगी उस टाइम पे, जो खींचा राजा को, उस मसा ने खींचा जो उसके ऊपर था फास्टिंग एंड प्रेयर की वजह से। राजा ने उसे बुलवाया। अब देखो, वो नॉर्मल एस्थर होती तो नॉर्मल एस्थर कहती कि ऐसा ऐसा कर दो। वो गई राजा के पास, उसने क्या बोला? उसने कहा कि मैंने भोज तैयार किया है, आप आओ भोज में। ये डिवाइन विजडम है कि किससे किस तरह से बात करना है। ये हम लोग होते तो पहुंच जाते सीधे सीधे कि हाँ भाई देखो भाई राजा ने बुला लिया, अब हम बड़ा अपनी बात कर दे। वहां वो बात उसकी फेल हो जाती, क्योंकि वो बैक ऑफ फास्टिंग। मैं इसीलिए जोर दे रहा हूं फास्टिंग इन प्रेयर पे, क्योंकि बहुत दरवाजे आपकी लाइफ में फास्टिंग इन प्रेयर करके जब आप अपने सीजन में खड़े होगे, वो दरवाजे खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। वो रात आपके जीवन में
वो निकलेगी, वो अनसर्टेनिटी खत्म होगी जब आप फास्टिंग प्रेयर में जाकर के अपने कॉलिंग में खड़े होगे और उस कॉज के लिए खड़े होगे, और जब आप बात करोगे मनुष्य का फेवर होगा आपके ऊपर 110%। अगर आप जॉब में प्रमोशन का वेट कर रहे हो, सैलरी इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो, आप फास्टिंग प्रेयर में जाके, ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है अबव ऑल दाउ शैल प्रॉस्पर, हर चीज में मैं तुम्हें जीवन दूंगा, बहुतायत का जीवन दूंगा। तुम फास्टिंग और प्रेयर में जाकर के उसके बाद जाकर के अपने बॉस से बात करोगे, वो फेवर तुम्हारे ऊपर होगा इन द नेम ऑफ जीसस। तो राजा ने जब उससे बात करी, राजा उसके भोज में आया, उसको राजा ने कहा मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू मांग, मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो और जो वरदान में मांगना चाहती हूं उससे आप दोगे, मैं आपको कल मांगूंगी आपसे, आप कल फिर आओ मेरे भोज में। ये विजडम ये कहां से आया? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ उसको ज्ञान देता हुआ समझा रहा था, बेटा अपनी बात कैसे कहनी है। कभी कभी आपको बात कहनी पड़ती है। एलाइजा को परमेश्वर ने बोला कि विधवा तुम्हें खिलाएगी। अब एलाइजा विधवा के पास पहुंचा, विधवा ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहते एक तो मैं विधवा और मेरा बेटा मरने वाला है, एक टाइम का भोजन है मेरे पास। अब एलाइजा कहता नहीं कुछ, एलाइजा को अपनी बात कहनी पड़ी कि पहले तू परमेश्वर के जन को खिला, तब तेरा घराना बचा रहेगा, तेरे अंदर भोजन और तेल कभी खत्म ना होगा। अपनी बात आपको कहनी पड़ती है, बॉस के सामने बोलना पड़ेगा आपको, बॉस मैंने ये काम करा। अब वो आप देख रहे हो आप निगलेक्ट हो रहे हो, आपको दिखाना पड़ेगा। जब आपका अप्रेजल रिव्यू होगा आपको बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे वो नहीं मिलेगा। मैंने देखा है मेरी लाइफ में, मैंने नहीं मांगा, मुझे नहीं दिया, और मुझे बाद में पता लगा मैंने मांगा होता तो मुझे बहुत ज्यादा मिल जाता। जब मैं इंडिया में था, मैं कभी भी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए अपने एमडी के पास नहीं गया, जबकि मैं टेलीविजन होस्ट था। तो मैंने मांगा नहीं, मुझे मिला नहीं, बाकियों को मिला। बाकियों की सैलरी बढ़ते हुए मैंने देखी, मैंने कहा सैलरी तो कोई बात नहीं, ठीक है परमेश्वर देगा, वो मैं कंटेंट रहा। वैसे ही मेरे साथ हुआ। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। जो गलती मैंने करी आप उसे मत करो। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहां आपको इंसान का फेवर चाहिए, तब आपके वो ब्रेक थ्रूज आएंगे आपकी लाइफ में, तब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे आपकी लाइफ में। तो उसने उस विजडम से बात करी। अब जो उससे बात कर रहा था राजा क्षयर्ष से, हिंदी में ऐसे लिखा है ना, राजा क्षयर्ष है हिंदी में, वो परमेश्वर उसके थ्रू बात कर रहा था। अब उसने कहा ठीक है आप कल फिर आना, कल मैं मांगती हूं। और बाइबल कहती कि रात भर राजा नहीं सोया, राजा को बेचैनी होती रही। राजा को क्या, राजा ने कहा इतिहास की पुस्तक निकलवाओ और पढ़ो क्या लिखा है इसमें, मुझे बताओ इतिहास क्या है। यानी कि उसके हार्ट में उसमें चल रहा था कुछ तो मिसिंग है, कुछ मिस हो रहा है मुझसे, कुछ चूक हो रही है मुझसे, वो समझ नहीं पा रहा हूं, वो बेचैन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर उसे वैसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रानी एस्थर ने 3 दिन उपवास प्रार्थना करी। क्यों? क्योंकि रानी एस्थर एक कॉज के लिए खड़ी हुई, परमेश्वर की विल के लिए खड़ी हुई, परमेश्वर की इच्छा के लिए खड़ी हुई। और रानी एस्थर के साथ परमेश्वर भी काम करने में लग गए। परमेश्वर ने बेचैन कर दिया। अब उसने इतिहास की पुस्तक मंगाई और जब उसको पढ़ा गया तो उसने पाया कि राजद्रोह जब करा गया था कुछ लोगों के द्वारा, तो उसको मोर्दके ने पकड़वाया और मोर्दके ने राजा की जान बचाई। यह मिसिंग था। अब उसने पूछा कि मोर्दके का क्या किया गया, तो उसके लोगों ने कहा मोर्दके का तो कुछ नहीं सम्मान किया गया। अब शैतान क्या प्लानिंग कर रहा था? उसी रात शैतान जो प्लानिंग कर रहा था वो ये था, शैतान प्लानिंग कर रहा था, हामान प्लानिंग कर रहा था कि मेरे घर के पीछे फांसी का फंदा मैं बनवा दिया है, और अब मैं, क्योंकि मुझे मोर्दके बार बार मैं देख रहा हूं, ना मेरे सामने झुक रहा है ना कुछ कर रहा है, मेरे से बिल्कुल मेरे को इग्नोर कर देता है, अब मैं उसे सह नहीं सकता हूं। उसने फांसी का फंदा बनवा दिया
और उसने कहा कि अब मैं जाऊंगा राजा के पास और यही बात राजा को बोलूंगा, और अगले दिन सुबह सबसे पहले मॉर्दके फांसी पर लटकाया जाएगा। बाकी दिन, जिस दिन निर्धारित हुआ है, उस दिन ज्यूस को मार दिया जाएगा। अगर एस्थर ने अपने आप को खड़ा नहीं किया होता, उपवास और प्रार्थना में अगर परमेश्वर को साथ लेके वो नहीं चली होती, तो उस सुबह मॉर्दके फांसी के फंदे पे लटका दिया गया होता। शैतान का प्लान फेल किया, क्योंकि उस अनसर्टेनिटी के समय में एस्थर ने चुना फास्टिंग में जाना, परमेश्वर के सम्मुख जाना, उसके बाद डिवाइनली विजडम में राजा के सामने जाना और अपनी बात को करना। अभी तक उसने कुछ नहीं बोला। क्या उसने बोला? पढ़ो। नहीं बोला। उसने कहा कल आओ, मैं बताऊंगी। पहले आप भोज में आओ। जब भोज में आया, उसने कहा अगले दिन भोज में आओ, एक और भोज में करती हूं, फिर मैं बताऊंगी। उसने कुछ नहीं बताया। एक मेरे मेंटर हमेशा एक बात कहते हैं, परमेश्वर को अपना काम करने दो, प्रभु को खींचने दो, प्रभु को लाने दो, प्रभु को करने दो। तो उसने प्रभु को करने दिया। उसी वजह से वो रात भर बेचैन हुआ। तब उसके सामने खोल के पढ़ा गया। फिर उस राजा ने बुलाया, पूछा कौन है आंगन में, और उसी टाइम में वो हामान, जिसने फांसी का फंदा तैयार करवाया था मॉर्दके का, सेम टाइम में वो ये सोच के राजा के पास आता रहा कि मैं अब ये जाके राजा से बोल के मॉर्दके को फांसी दिलवा दूंगा। लेकिन उसी टाइम उसी को बुला के राजा ने कहा उस मॉर्दके का सम्मान करो। जो शर्म उसने मॉर्दके के लिए रखी थी, उसने उसी मॉर्दके का सम्मान किया और शैतान शर्मसार हुआ। हालेलुया। रानी के भोज में ये सब गए, तो तब रानी ने बात करी। तब उसी फांसी के फंदे पे राजा ने हामान को लटकवा दिया, और वो जो ऑर्डिनेंस ज्यूस के लिए लिखा था, उस ऑर्डिनेंस को उसी जाति के खिलाफ कर दिया जो जाति यहूदियों को मारना चाह रही थी। उस दिन यहूदियों ने उसी जाति का नाश कर दिया, जिसके विषय में हजारों साल पहले परमेश्वर ने कहा, मैं इस जाति का नामो निशान पृथ्वी से मिटा दूंगा। शैतान आपके लिए शर्म रेडी करके रखता है, लेकिन जो आपको लज्जित करने आया है वो खुद लज्जित होगा यीशु मसीह के नाम से। आपको यह पता होना चाहिए जोर कौन है आपका। यहूदा का शेरे बब्बर है आपका जोर। उससे किस तरह से काम करवाना है मुझे। बिना उपवास, बिना प्रार्थना आप अगर बॉस के पास गए, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, वो टाल देगा, वो रिजेक्ट कर देगा। मेरी वाइफ उन्होंने कभी भी फाइनेंस के लिए काम नहीं किया, लेकिन जब भी उनका अप्रेजल हुआ, वो जब भी फेथ में वर्शिप करके, फास्ट करके, और पहले से फास्ट करके गई बात करने, तब उसकी बात सुनी गई, और अपने आप विदाउट बोले हुए उस फेवर को परमेश्वर ने दिया, और उनकी सैलरी अपने आप उनके बॉस ने स्ट्रेट अवे बढ़ाती चली गई। ये फेवर है। और आज ऐसा टाइम चल रहा है जहां इन्फ्लेशन हर तरफ चल रहा है। हो सकता है आप उस उजाले के बहुत करीब हों, आपको वो रोशनी, आप उस रोशनी तक तभी पहुंचोगे जब आप स्पिरिचुअली रेडी होगे। और कई ऐसी जगहों पे आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, जो अगर आप खुद होकर के बात करोगे तो आपकी बात फेल हो जाएगी, लेकिन आप परमेश्वर के विजडम में बात करोगे। यदि मैं यूं कहूं, बाइबल में लिखा है, तो मसीह यीशु को पहन लो, उस विजडम को रिसीव कर लो अपनी लाइफ में जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है, और उस वर्ड्स को जब उस विजडम के अंडर में आके बोलोगे, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। क्योंकि फिर बाइबल में एक चीज लिखी है, अनॉइंटिंग अट्रैक्ट करता है हर चीज को। फिर वो ग्रेस तुम्हारे ऊपर होगा, परमेश्वर का मस्सा तुम्हारे ऊपर होगा, परमेश्वर की हजूरी तुम्हारे ऊपर होगी, और वो लोगों को तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। लोग तुम्हारी सुनेंगे। परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा, तुम्हारे ऊपर जो मसा है, अफसर तुम्हारी सुनेंगे, बड़े बड़े लोग तुम्हारी सुनेंगे। उनके पास जाओ, उनको बुलाओ, क्योंकि ये ग्रेस है। और अब मैं सीधे चला जाऊं किसी को बुलाने या प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करने, नहीं। अब अगर मुझे जाना होगा तो मैं फास्टिंग करके, प्रेयर करके, चर्च को उस स्टेटस पे ला करके,
तब मैं पीएम को इनवाइट करने जाऊंगा और वो जरूर आएंगे, मुझे बिलीव है। अगर मैं अभी जाऊं पीएम को इनवाइट करने तो वो मुझे मिलने तक नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अंधकार आपकी लाइफ में बना नहीं रहता और वो बना नहीं रहेगा। आपकी लाइफ में उजियाला आएगा। हो सकता है बहुत जल्दी आप भोर के किनारे हो। आपकी लाइफ का एक ऐसा डिसीजन जो, अगर आप ऐसा डिसीजन जिसमें मनुष्यों का फेवर इन्वॉल्व है, अगर आप फास्टिंग एंड प्रेयर में रेडी होकर के उसका सामना करोगे, वो डिसीजन आपके फेवर में होगा इन द नेम ऑफ जीसस। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ, खोजोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। लेकिन यूं ही नहीं मांगना है, स्पिरिट में रह के मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें चंगा करूंगा। आप प्रार्थना कर रहे हो, हां तेरी इच्छा है तो मुझे चंगा कर, नहीं तो ना कर। तो 99.9% केसेस में वो चंगे नहीं होते लोग। लेकिन जो जानता है चंगाई यहोवा की ओर से आती है। आज देखो मेरे फादर इन लॉ यहां बैठे हुए हैं। आपने लास्ट टाइम उन्हें देखा था कभी? फर्स्ट टाइम देखा आपने इनको? मेरी मदर इन लॉ को फर्स्ट टाइम देखा आपने? इनके डॉक्टर्स ने सबने जवाब दे दिया था। ये मेरी वाइफ लास्ट ईयर इंडिया आए थे मिलने, वैसी हालत थी। जब मैं प्रेयर कर रहा था, मैंने प्रार्थना किया, एक चीज प्रभु ने मुझसे कहा, कुछ नहीं होगा। तो मेरे अंदर एक सुकून आ गया। मैं समझ गया कि वो परमेश्वर अपना काम उनके जीवन में कर रहा है। उनको एक बड़ा छुटकारा उनकी लाइफ में आने जा रहा है। वो एक ऐसे एडिक्शन से निकलेंगे। प्रभु ने कहा वो मेरा तरीका मैं निकाल लूंगा। लेकिन अब ये दोनों नहीं समझ सके। भाई फैमिली है, फादर है, उनको भी नहीं पता। एक अनसर्टेनिटी इनके ऊपर थी, लेकिन मुझे मालूम था कि परमेश्वर कर देगा और मैं सुकून में था। लेकिन ये लोग कंटिन्यूअसली, ये लोग गए, मिले, प्रार्थनाएं करी, उपवास किया, प्रार्थनाएं करी। सुबह 4 बजे उठ के, कितने बजे जाते थे चर्च? 4 बजे उठ करके चर्च जाना, प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, प्रेयर करना, फास्टिंग करना, प्रेयर करना, हीलिंग की घोषणाएं करना, प्रेयर माउंटेन प्रेयर करना, कहां कहां जाना, जहां जहां पे प्रार्थनाएं हैं हर जगह प्रार्थनाओं में जाना, स्पिरिट में कनेक्टेड रहना। आज वो देखो, जॉय कम्स इन द मॉर्निंग। आज न्यूजीलैंड में वो खड़े हैं। हालेलुया। जिनको डॉक्टर ने कह दिया आप बगल घर भी नहीं जा सकते, वो इतने समंदर प्लेन पे चढ़ के न्यूजीलैंड आ गए। हालेलुया। और उनकी लाइफ से अल्कोहल ऐसा भागा है। और रात रहती है, मैंने कहा रहती है, लेकिन उजियाला जरूर होता है। अगर वचन के पीछे चल रहे हो तो वो उजियाले तक ले जाएगा तुमको। और तुम्हें खड़े होना है, उस ग्रेस को परमेश्वर से रिसीव करना है कि तुम सेम नहीं होगे, तुम्हारा घराना सेम नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया।